ठीक है, चलिए। तो अपन कल जर्नल एंट्रीज का इंट्रोडक्शन अपन पढ़े थे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली अपन ने फॉर्मेट समझा था इसका, है ना। फॉर्मेट जो है वो क्या रहता है इसका, बताओ। डेट, पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ और डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो ये चीज रहता है इसका फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट बना लो, एक पेज आपको लगेगा अभी, ठीक है। आज के क्वेश्चंस में 1 से 2 पेज आज लगेगा, ठीक है। अभी अपने को 3 से 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। फिर आपको प्रैक्टिस क्लास में भी सिमिलर क्वेश्चन जो है वो करने हैं, ठीक है। स्टार्ट करें, फॉर्मेट बना लिए सभी। क्वेश्चन नंबर 1 डाल देना, आज का डेट डाल देना जर्नल का। क्वेश्चन नंबर 1, पर्टिकुलर्स का थोड़ा सा विड्थ ज्यादा रहेगा, ठीक है। फॉर्मेट बना लिए, चलो क्वेश्चन देखते हैं। इसका प्रिंट आउट अभी आपको प्रैक्टिस क्लास के टाइम पे मिल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस क्लास में आपको 3 से 4 तीन क्वेश्चंस उसमें करने हैं, वो आप लोग करोगे, ठीक है। फॉर्मेट हो गया सबका, चलिए। पहला ट्रांजैक्शन क्या बोलता है भाई, कमेंस बिजनेस विद गुड्स एंड फर्नीचर, ठीक है। तो इसका जर्नल एंट्री, तो देखिए कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी रूल में प्रॉब्लम आ रहा है ना, कैसे इसको लिखना है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ऐसे ही आप लोग करना, ठीक है। जैसे पहला लाइन जो है आप यहाँ पे डाले, डेट नहीं है तो डेट में कुछ नहीं, आप यहाँ पे सीरियल नंबर जैसे आप 1 डाल सकते हो, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 अपना चल रहा है, डेट में आप सीरियल नंबर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या हो रहा है भाई, कमेंट्स कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, तो क्या कौन सा अकाउंट खुलता है, कैपिटल अकाउंट खुलता है, कैपिटल अकाउंट खुलता है। और गुड्स के लिए क्या है, कौन सा अकाउंट खुलेगा, है परचेज अकाउंट खुलेगा और फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। लिखो मत, है ना, मैं समझा रहा हूं। तो मुझे बताओ कैपिटल का नेचर, कैपिटल है परचेज का नेचर, एक्सपेंस है फर्नीचर का नेचर, एसेट। कैपिटल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है और एसेट बढ़ रहा है। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करना है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करना है, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट। तो हमको समझ में आ रहा है कि ये दो चीज जो है ये डेबिट हो रहा है और ये क्रेडिट हो रहा है। एक लाइन आप ये काम कर लो, है ना, ताकि अभी कुछ क्लासेस के लिए अपन ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड लाइन में आपको जो डेबिट करना है वो डेबिट कर लो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो आपको समझ में आ जाएगा ना किसको क्रेडिट करना है किसको डेबिट करना है, यही आपके सामने रहेगा, ठीक है। ये काम कर लो सब लोग, एक लाइन जो है उसमें आप ये कर लो, रूल फॉर डेबिट क्रेडिट वाला जो अपन करते हैं। उसके बाद आप एंट्री यहाँ पे कर लो, और यहाँ एंट्री जब कर रहे हो उस टाइम पे भी आप लिख लो फिर से, भैया ये एसेट है ये बढ़ रहा है, ये एक्सपेंस है ये बढ़ रहा है, और ये कैपिटल है ये बढ़ रहा है। अब अमाउंट लिख लो, अमाउंट कितना कितना है भाई, 50 और 40, फर्नीचर 40 है और ये 50, टोटल 90,000। और नरेशन आ जाएगा, नरेशन क्या बोलेंगे, बीइंग कमेंस बिजनेस विथ गुड्स एंड फर्नीचर, ठीक है।
प्लीज इस तरीके से कर लो, पहला एंट्री कर लो आप लोग। तो आप लोग को समझ में आ रहा है, पहला लाइन आप प्लीज ये चीज कर लो यार, सभी लोग को बोल रहा हूँ, ये रूल है, ठीक है। उसके बाद सेकंड लाइन में आप ये काम करो, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो, आज का डेट डाल दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा अभी प्रैक्टिस क्लास के टाइम पे। हो गया? सबका हो गया? ठीक है, जैसे मैं आप लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही आप प्लीज लिखो कॉपी में, ठीक है। ये रूल पहले लिख लो, फिर यहाँ पे भी आपको रूल लिखना है, ठीक है, और फिर नरेशन, ठीक है। अगले ट्रांजेक्शन में चले, सभी लोग। पर्टिकुलर कॉलम थोड़ा सा बड़ा रखना अगले बार से, ठीक है। डेट आप ये मार्जिन भी यूज कर सकते हो डेट या सीरियल नंबर के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, प्लीज रीड करिए आप लोग। मतलब बताएंगे क्या? हिंदी में अगर बात करें तो क्या है भाई, अपने पर्सनल शेयर्स को बेच रहा है और जो पैसे आ रहे हैं उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। तो दो चीजें यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है, सभी लोग इधर ध्यान दो, सभी लोग इधर ध्यान दो। दो चीजें हो रहे हैं, एक तो पर्सनल शेयर्स को बेच रहा है और दूसरा बिजनेस में पैसा लगा रहा है। दो चीजें हो रहे हैं, ठीक। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? नहीं, बिजनेस ट्रांजैक्शन, पर्सनल शेयर्स को बेचना क्या बिजनेस से रिलेटेड बात है क्या? बिजनेस से रिलेटेड बात है क्या? नहीं है। पर्सनल में कुछ भी करे, वो अपना घर बेचे, अपना एसेट्स बेचे, कुछ भी बेचे, समझ में आ रहा है? सोल्ड पर्सनल शेयर्स, भैया मालिक जो है, मुझे बताओ, हम अकाउंटिंग एंट्रीज जो करते हैं वो मालिक के लिए करते हैं कि बिजनेस के लिए करते हैं? बिजनेस के लिए करते हैं। यहाँ पे ये जो बात बोल रहा है सोल्ड पर्सनल शेयर्स, ये कौन कर रहा है, बिजनेस कर रहा है कि मालिक कर रहा है? मालिक कर रहा है भाई। उससे मेरे कोई लेना देना है क्या? उससे मेरे कोई लेना देना नहीं है। भैया तुम जो भी चीज बेचे हो, उससे जो भी पैसा आया, वो पैसे को आपने क्या किया, वो पैसे को आपने बिजनेस में लगाया है। तो मेरे को किस चीज से मतलब है, बिजनेस में क्या आया, बताओ, बिजनेस में क्या आया? पैसा आया, है ना, और बिजनेस से क्या गया? कुछ नहीं गया, प्रॉमिस टू पे हो गया। और किसको प्रॉमिस टू पे हो रहा है? ओनर, मतलब कौन सा अकाउंट खुलेगा? कैपिटल अकाउंट, समझ में आ रहा है?
कभी भी ये ट्रांजैक्शन ऐसे आएगा, सोल्ड पर्सनल एसेट, सोल्ड पर्सनल शेयर्स एंड इन्वेस्टेड, भैया आप पर्सनल लेवल पे कुछ भी करो, हमको कोई लेना देना नहीं है। हम अकाउंटिंग किसका कर रहे हैं? मालिक का या बिजनेस का? बिजनेस का। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ। तो अगला ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है भैया? बस पैसा आ रहा है, हमको क्या किस चीज से मतलब है? पैसे आने से मतलब है। तो कैपिटल अकाउंट खुलेगा, एक तो कैपिटल अकाउंट जो है, और दूसरा कैश। रूल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है? कैपिटल का नेचर, कैपिटल होता है कैश का नेचर, एसेट होता है। कैपिटल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और एसेट कैश ये भी बढ़ रहा है। तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट। अब अपने को समझ में आ गया किसको डेबिट करना है, इसको डेबिट करना है और इसको क्रेडिट करना है। तो भैया ये लो, एंट्री कर लेते हैं। अब किसको डेबिट करना है उसको ऊपर लिखना होता है, ये लो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। रूल यहाँ पे भी लिख लो। रूल क्या हो जाएगा? एसेट बढ़ रहा है और कैपिटल बढ़ रहा है। ये रूल लिखना बहुत जरूरी है। हमारे क्लास के हर क्वेश्चन में आपको ये रूल लिखना है। प्रैक्टिस क्लास बनाओगे तो रूल लिखना है, टेस्ट भी दोगे तो भी ये रूल लिखना है। बस स्कूल में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कितना रुपए लगाया भाई? 45,000 रुपये। 45,000। रूल लिख लो भाई, जिसको भी रूल में दिक्कत आ रहा है प्लीज रूल भी लिख के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। हाँ भाई। ये आपको समझ में आ रहा है तो कर लो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए, ठीक है? बीइंग, क्या बोलेंगे? कैश इंट्रोड्यूस्ड या इन्वेस्टेड इन बिजनेस। जिनको रूल में दिक्कत आ रहा है, जिनको थोड़ा ये लग रहा है कि किसको डेबिट करना है, पहले क्या लिखना है, उसके लिए ये चीज अपन कर रहे हैं, ठीक है? प्लीज देखिए, बहुत सारे आपको प्रिंट आउट्स मिलने वाले हैं, प्लीज फोल्डर खरीद लो, ठीक है? फोल्डर समझ रहे हो ना? प्लास्टिक पाउच जैसा जो आता है, ठीक है? 3 अलग अलग ले लो, एक अकाउंट्स का, एक बिजनेस स्टडीज का, और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है? 3 अलग अलग ले लो, जो भी चीज मिल रहा है उसको उसमें डाल के रखो, क्योंकि आप ऐसे खुला रखोगे फट जाएगा, ठीक है? प्लीज फोल्डर ले लो, मेरे ख्याल से क्या 20 रुपए का कुछ आएगा, है ना? तो वो देख लेना, ठीक है? और डेली वो फोल्डर को कैरी करो, है ना? आप यहाँ लेके आओ, ठीक है? सभी लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले यार मेरे को एक डाउट है, ये शेयर्स क्या होता है? क्या बोलता है यहाँ? सोल्ड पर्सनल शेयर्स बोल रहा है ना? ये पर्सनल शेयर्स क्या होता है? कंपनी का ओनरशिप, ठीक है? जैसे शेयर के बारे में डिटेल में अपन पढ़ेंगे, बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है? बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता देता हूँ। जैसे मुझे मान के चलो कोई कंपनी का मालिक बनना है ना? कोई भी कंपनी का मेरे को मालिक बनना है, मैं मालिक बन सकता हूँ, ठीक है? जैसे मेरे को डी मार्ट का मालिक बनना है, मैं मालिक बन सकता हूँ। रिलायंस का मालिक बनना है, मैं मालिक बन सकता हूँ। कैसे? कैसे बनूंगा? उसके शेयर को खरीद के। किससे कर दूंगा? मुकेश अंबानी खोल लूंगा, सर 500 शेयर चाहिए,
ठीक है, देखिए किससे शेयर कर दूंगा, मैं कर दूंगा शेयर स्टॉक एक्सचेंज से। ठीक है, बाजार होता है, जैसे शेयर मार्केट सुने होंगे आप लोग, है ना। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक मार्केट है, शेयर मार्केट है, वहां पे शेयर्स का खरीदना बेचना होता है। जैसे आपको सब्जी खरीदने के लिए बाजार है, वैसे शेयर खरीदने के लिए भी बाजार है, उसको स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, और दो स्टॉक एक्सचेंज है हमारे देश में, क्या क्या है, किसी को पता है क्या? एनएससी और बीएससी, सुने हो एनएससी बीएससी? सर न्यूज से थोड़ा वास्ता दूर दूर का है हम लोग का। हाँ, एनएससी और बीएससी का फुल फॉर्म पता है क्या? एनएससी और बीएससी कुछ नहीं है, एसई मतलब तो स्टॉक एक्सचेंज है, एन क्या होगा? नेशनल, वेरी गुड। बी क्या है? बिजनेस। बी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, दो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। तो दो हमारे देश में स्टॉक एक्सचेंज है, हर देश का अपना अपना स्टॉक एक्सचेंज होता है। ठीक है। खैर, तो वो अपना शेयर तो पहले कभी खरीदा होगा, अभी उसमें प्रॉफिट हुआ होगा, बेचा होगा और बिजनेस में पैसा लगाया, उसको बिजनेस चालू करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ट्रांजेक्शन क्लियर है? चलो अगले ट्रांजेक्शन में चलते हैं। क्या बोलता है? स्टार्टेड बिजनेस विद ओल्ड कंप्यूटर। ठीक है भैया, क्या हो रहा है बताओ? रूल। क्या हो रहा है? कौन कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने की बात जहां पे भी आएगी, कौन सा अकाउंट खुलेगा? कैपिटल अकाउंट। और दूसरा कंप्यूटर, ओल्ड कंप्यूटर भी लिख सकते हो या कंप्यूटर भी लिख सकते हो। कैपिटल का नेचर, कैपिटल कंप्यूटर का नेचर एसेट। कैपिटल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, और कंप्यूटर एसेट बढ़ रहा है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट। तो अपने को समझ में आ गया, इसको डेबिट करना है, इसको पहले लिखना है भाई। ये लो, अब आपका अपन एंट्री कर रहे हैं, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है? 40,000 का कंप्यूटर। बीइंग, क्या बोलेंगे, कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। आप लोग घर पे रूल फॉर डेबिट क्रेडिट के क्वेश्चंस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? करे हो? प्लीज करिए, है ना। तभी प्रैक्टिस होगा, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे रूल फॉर डेबिट क्रेडिट का और जर्नल एंट्रीज का, उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, प्रैक्टिस जो है बहुत जरूरी है। क्वेश्चन जो हम दिए वही रिपीट रिपीट, उसी को कर लो रिपीट। ठीक है, अभी बुक बुक के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है ना। मैं बताऊंगा बुक के कौन से क्वेश्चंस करने रहेंगे आपको। ठीक है, वैसे बुक में जो भी क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं वो अपन ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर ही रहे हैं। ठीक है, बुक में जो भी क्वेश्चंस है। ठीक है, दिक्कत नहीं जाएगा। हो गया, ये ट्रांजेक्शन हो गया, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, चलिए अगला क्या हो रहा है? टुक लोन फ्रॉम वाइफ एंड स्टार्टेड बिजनेस, या बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। बताओ,
टुक लोन फ्रॉम वाइफ एंड स्टार्टेड बिजनेस बोल रहा है। तो लोन कौन लिया, मालिक लिया या बिजनेस लिया? मालिक लिया। मुझे बताओ हम अकाउंटिंग एंट्री किसका करते हैं, मालिक का कि बिजनेस का? बिजनेस। तो बिजनेस को कोई लेना देना है क्या, वो अपनी वाइफ से लोन ले रहा है या नहीं ले रहा है, जो भी कर रहा है, कोई लेना देना है नहीं। तुम जो भी करके लाए भाई, पैसा आया कि नहीं आया, बिजनेस में क्या आया, पैसा आया। बात समझ में आ रहा है, बिजनेस में क्या आया, पैसा आया। ठीक, ये वाला एंट्री अपन पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट, और दूसरा चीज क्या, कैश। कैश क्या होता है, कैश एसेट है, कैपिटल कैपिटल है। कैश एसेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है, और कैपिटल भी बढ़ रहा है। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट। समझ में आ गया, डेबिट अपने को कैश करना है, अब कर लो भैया कैश अकाउंट डेबिट। कितना रुपया लिया लोन, 60,000 रुपया। प्लीज किसी को कोई दिक्कत है प्लीज बताओ, है ना। बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड या इन्वेस्टेड इन बिजनेस। समझ आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है ना। अगले ट्रांजेक्शन में चले। सैटरडे को आपका रूल पर डेबिट क्रेडिट और जर्नल एंट्री दोनों का टेस्ट है। थ्योरी नहीं रहेगा, एमसीक्यू भी नहीं देना। नहीं, वो दो क्वेश्चन आ गया था ना, दो क्वेश्चन में गलती हो गया, इग्नोर करो उस चीज को। बाकी एमसीक्यू जो आया पिछले क्वेश्चन में बना नहीं, पिछले टेस्ट में, बस वही नहीं बना ना। जो नहीं पढ़े वो कैसे बनेगा यार, वो तो कोई बात ही नहीं है। जो पढ़े हैं वो तो बनना चाहिए। चलो अगला ट्रांजैक्शन क्या बोलता है, अगला ट्रांजैक्शन देखिए, सभी लोग रीड करो। बताइए क्या हो क्या रहा है, बैंक अकाउंट खोल रहे हैं। किसका बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, खुद का या बिजनेस का? बिजनेस का बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखा है, फ्रॉम दी सेविंग अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर। ठीक है, प्लीज इंपॉर्टेंट, इधर ध्यान से समझो पहले इस ट्रांजेक्शन को क्या हो रहा है। देखिए बैंक अकाउंट दो टाइप का होता है। बैंक अकाउंट जो है, आप किसी का, आपका बैंक अकाउंट खुला है, आप में से किसी का बैंक अकाउंट खुला होगा, है ना। तो दो प्रकार का बैंक अकाउंट होता है मेनली, और भी वैरायटी है, उसको अपन बिजनेस जब पढ़ेंगे तब अपन समझेंगे, बिजनेस स्टडीज में आएगा। ठीक है, दो टाइप का होता है, एक होता है सेविंग्स अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। ठीक है, इसको लिखो मत, मैं समझा रहा हूँ इसको बस।
एक होता है सेविंग अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। ठीक है, सेविंग अकाउंट में क्या करते हैं, जो पब्लिक है उनके पास पैसे हैं, वो लोग अपने पैसे को बैंक में रखते हैं। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो भाई। ठीक है, सेविंग अकाउंट में लोग पैसे क्यों रखते हैं, क्योंकि हमको घर पे रखने में दिक्कत हो, या हमको इजीली ट्रांजैक्शन करे, या घर पे अगर अपन कैश रखे रहेंगे तो हमको कोई कमाई होगा क्या, कैश पड़े रहेगा तो क्या अंडा देगा क्या, नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा, है ना। तो अगर वही पैसा अपन बैंक में डाल देंगे तो कम से कम बैंक जो है हमको कुछ ब्याज देगा। तो उस ऑब्जेक्टिव से जो है, जब बैंक में आप पैसे जमा करते हो तो उसको कौन से अकाउंट खोलते हैं, सेविंग अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव समझना जरूरी है भाई लोग, हेलो प्लीज बात समझो। ठीक है, आगे मत बनाओ। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है, क्या है सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्टिव, कि पब्लिक को इंटरेस्ट अर्न करना है। ठीक है, पैसे चाहिए कुछ, और एक सिक्योरिटी भी है यार, बैंक में अगर अपना पैसा है तो एक सेफ्टी भी रहता है कि कुछ नहीं होगा, है ना, चोरी नहीं होगा, घर पे है तो घर वाले ही चोरी चोरी कर दे। ठीक है ना, तो ये सब चीजें रह सकते हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव है सेविंग अकाउंट खोलने का, एक तो इंटरेस्ट कमाना, दूसरा सेफ्टी, और तीसरा बोल सकते हैं इजीली ट्रांजैक्शन करना, है ना, किसी को पेमेंट करना है, स्कूल फीस पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना है, ये सब चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है सभी को, ऑब्जेक्टिव जानना जरूरी है। ठीक है, सेविंग अकाउंट खोलने का ऑब्जेक्टिव मैंने 3 ऑब्जेक्टिव बताया, बताओ क्या, सेफ्टी, इंटरेस्ट, ट्रांजैक्शंस। ठीक है, 3 बातें मैंने बताया सेविंग अकाउंट खोलने का, पहला सेफ्टी, दूसरा इंटरेस्ट अर्न करना, और तीसरा ट्रांजैक्शंस करना, जो भी आपके बेसिक ट्रांजैक्शंस है वो कर। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव सेविंग अकाउंट के। करंट अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, करंट अकाउंट का ऑब्जेक्टिव है ओनली एंड ओनली ट्रांजैक्शंस करना, ट्रांजैक्शंस करना, वो भी सीमलेस ट्रांजैक्शन, मतलब जितना चाहो उतना ट्रांजैक्शन करना। आप लोग सुने होंगे, जान रहे होंगे, अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हो तो चार्जेस कटता है नहीं कटता, जानते हो आप लोग। पहले ये नियम था कि आप खुद के जो बैंक आपका है उस एटीएम से पैसे निकालोगे तो ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं कटेंगे, लेकिन अब क्या हो गया, आप महीने भर में 4 बार से ज्यादा अगर आप एटीएम से ट्रांजैक्शन करोगे, है ना, विड्रॉल करोगे तो चार्जेस कटेगा, है ना, ट्रांजैक्शन करोगे तो चार्जेस कटेगा। तो मुझे बताओ, अगर आपको आपको अगर हर ट्रांजैक्शन 4 से ज्यादा तो करना ही पड़ता है यार, 4 से ज्यादा ट्रांजैक्शन तो अपने को करना ही पड़ता है महीने भर में। ठीक है, तो ऐसे पैसे कटते चले जाएंगे तो आपको क्या, आपका जो ऑब्जेक्टिव था, जो इजी ट्रांजैक्शन, वो सर्व हो रहा है क्या, वो सर्व नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में क्या बोल दिए भैया, जितना चाहो उतना ट्रांजैक्शन करो, 1 रुपए का चार्जेस नहीं काटेंगे। ठीक है, जितना चाहे उतने आप ट्रांजैक्शन करो, दिन में 50 100 जितना ट्रांजैक्शन करना उतना करो, हम 1 रुपए चार्जेस नहीं काटेंगे, लेकिन हम आपको ब्याज भी नहीं देंगे, लेकिन हम आपको ब्याज भी नहीं देंगे। सेफ्टी का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे भी सर्व हो रहा है, ट्रांजैक्शन का सर्व हो रहा है, लेकिन इंटरेस्ट अर्न नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है। तो एक बिजनेसमैन है, मुझे बताओ, उसको बहुत सारे ट्रांजैक्शन करने रहते होंगे नहीं रहते होंगे, दिन भर में बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते रहेंगे, करना पड़ता होगा। तो मुझे बताओ कौन सा अकाउंट वो यूज करेगा, सेविंग अकाउंट की करंट अकाउंट, करंट अकाउंट इस्तेमाल करेगा वो, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस नहीं कट रहे हैं, और यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन पे चार्जेस कटेंगे। तो क्या समझ में आ रहा है, बिजनेसमैन हमेशा कौन सा अकाउंट यूज करेगा, करंट अकाउंट, और स्पेसिफिकली ये बिजनेसमैन के लिए ही होता है। करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए होता है, बिजनेस चालू किए और बैंक अकाउंट ओपन करने की बात बोल रहा है, मतलब कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट। हमारे ट्रांजैक्शन में ये जो बोल रहा है यहाँ पे, ओपन अ बैंक अकाउंट, कौन सा अकाउंट, बिजनेस का कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट। और क्या बोल रहा है, फ्रॉम, कहां से पैसा डाल रहा है, सेविंग अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर, मालिक जो है वो तो इंडिविजुअल है, वो तो नॉर्मल पर्सन है, वो कौन सा अकाउंट यूज करेगा, सेविंग अकाउंट। ठीक है, हम आम आदमी जो है वो कौन सा अकाउंट इस्तेमाल करेंगे, सेविंग अकाउंट, और जो बिजनेसमैन है वो कौन सा अकाउंट इस्तेमाल करेगा, करंट अकाउंट। ये आपको जानना जरूरी है, बीएसटी में, बिजनेस स्टडीज में चैप्टर 4 में इसको वापस से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो
तब मैं पूछूंगा 3 ऑब्जेक्टिव, तब बताना पड़ेगा। एक बार जो चीज मैं बता देता हूँ फिर मैं पूछूंगा, कभी भी पूछ सकता हूँ। ठीक है। हाँ, तो याद रखना है आप लोग को। ठीक है, चाहो तो लिखना है तो लिख सकते हो। कोई कोई भी चीज, जैसे मैं नया चीज कुछ भी क्लास में बताता हूँ, है ना, 5-10 चीजें तो अपन ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं, उसको हेडर में लिख लिया करो, आदत बना लो। समझ में आ रहा है? जैसे अभी अपन सेविंग और करंट अकाउंट के बारे में बात की, ऑब्जेक्टिव या क्या यूज केस है भैया, सेविंग अकाउंट क्यों ओपन करते हैं, 3 ऑब्जेक्टिव था, बताओ। सेफ्टी, इजी ट्रांजेक्शन और इंटरेस्ट। यहाँ पे सेफ्टी है या नहीं है? सेफ्टी है। इजी ट्रांजेक्शन है या नहीं है? है। इंटरेस्ट लिख लो, हेडर में लिख लो। आपका कॉपी जो है, आप कभी भविष्य में 1-2 साल बाद कॉपी निकाल के देखो तो आपको एकदम लगना चाहिए भाई क्या तो पढ़ते थे यार। मतलब कॉपी में हर जगह लिख के रखे, कुछ ना कुछ लिख लो यार। पूछूंगा मैं, आपको ऐसा लग सकता है कि सर हम लोग को याद रहेगा, हम लोग विवेकानंद है, ऐसा नहीं रहता है। ठीक है, याद नहीं रहेगा तो लिख लिया करो। बेटा आपका कॉपी निधि, अच्छा, चोरी कर ली मतलब? आज क्यों नहीं आई बत कुछ? ठीक है। और एक चीज अभी डिस्कस की है इससे पहले, क्या इससे पहले ये पर्टिकुलर चीज से पहले और एक चीज डिस्कस की है अभी क्लास में, क्या नया चीज? शेयर्स के बारे में क्या क्या बात किए थे? एनएससी और बीएससी फुल फॉर्म याद है? और लिख लो, वो भी लिख लो यार, लिख लो, वो भी लिख लो। ज्ञान जहां से भी मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, उसको लिखते जाओ। हेडर में लिख लो, कॉपी के हेडर में एनएससी, एनएसई, नेशनल स्टॉक, स्पेलिंग बताना है क्या? सर हम लोग सीबीएसई से पढ़े, इंग्लिश मीडियम। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। चलिए आगे बढ़ते, समझ में आया? तो कौन सा अकाउंट की बात हो रही है यहाँ पे? करंट अकाउंट की बात हो रही है, और सेविंग अकाउंट, पर्सनल पैसा लगा रहा है भाई। बताओ क्या हो रहा है ट्रांजैक्शन में, क्या हो रहा है? मालिक जो है, मालिक जो है वो पर्सनल पैसा लगा रहा है, कौन सा अकाउंट खुलेगा? हैं? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में आ जाओ आप। बैंक अकाउंट, अच्छा ठीक है। एक तो बैंक अकाउंट, और दूसरा बिजनेस में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। बैंक का नेचर हमेशा हमेशा एसेट, कैपिटल का नेचर क्या? कैपिटल। बैंक बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, और कैपिटल बढ़ रहा है। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, और एसेट बढ़ता है तो, समझ में आ गया किसको डेबिट करना है? ये लो, अब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया भाई? 15,000 रुपये। एसेट बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है। बीइंग ओपनड बैंक अकाउंट।
नरेशन जो है वो भी लिखना है अपने को। नरेशन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा एग्जाम में। हाँ, ये तो आपको लिखना ही है DR करके। ये जो मैं ग्रीन पेन से बस लिख रहा हूँ ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी जो भी मैं लिख रहा हूँ वो सब आपको लिखना है। अकाउंट भी ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही अकाउंट लिखना है। अकाउंट का पूरा स्पेलिंग नहीं लिखना है, AC ऐसे करके लिखना है भाई। A और C ऐसे स्लैश। एग्जाम स्कूल में जरूरत नहीं है, अभी तो लिखना है, अभी तो लिखना है, अभी लिखना है। प्रैक्टिस क्लास में भी लिखना है, मेरे जो भी क्लास के टेस्ट होंगे उसमें भी लिखना है। नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा। ठीक है। ठीक है, हो गया ट्रांजैक्शन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सबका हो गया। देखिए बहुत आराम से अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्लीज आप इस टाइम का उपयोग करो और समझने की कोशिश करो। ये नहीं कि सर हाँ छाप देते हैं अपन, नहीं। दिमाग लगाओ और क्या हो रहा है समझने की कोशिश करो। ठीक है। नहीं वो कोई वो नहीं है, मतलब क्या DR और CR लिखते हैं वो उसका एब्रिविएशन है समझो, है ना। और कुछ उसमें लॉजिक नहीं है, लॉजिक नहीं है कुछ। चलिए, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो रहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन कैश। फॉर्मेट बना लो, फॉर्मेट बना लो प्लीज सब लोग। आपका मार्जिन का जो कॉलम है उसमें आप डेट या सीरियल नंबर लिख सकते हो भाई। पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा सा विड्थ ज्यादा रखो। LF, LF नाम के लिए है। DR और CR। हाँ, आगे स्टार्ट कर सकते हो। आपको समझ में आना चाहिए कि अगला क्वेश्चन चालू हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, फॉर्मेट बना लिए। चलो रीड करते हैं क्या हो रहा है। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन कैश। तो परचेज गुड्स के लिए हमेशा कौन सा अकाउंट? परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट खुलेगा। और दूसरा कौन सा? राम की कैश। क्यों कैश? कैश मिल गया है तो मेरे को राम का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरे को पैसा मिल गया भाई, ठीक है। तो कैश अकाउंट। परचेज का नेचर बताओ। एक्सपेंस और कैश का नेचर एसेट। एक्सपेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? एक्सपेंस बढ़ रहा है। और कैश? कैश पैसा दे रहे हो ना, कुछ चीजें खरीदोगे तो पैसा दोगे, तो कैश कम हो रहा है। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और एसेट कम होता है तो क्रेडिट। तो डेबिट किसको करना है समझ में आ गया। अब ये लो भाई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज एक्सपेंस है बढ़ रहा है और कैश एसेट है कम हो रहा है। कितने का? 10,000।
being goods purchased on cash। ठीक है, राम का अकाउंट नहीं खुलेगा। उसका चाहो तो रीजन चाहो तो आप नोट में अपने लिए लिख सकते हो, क्यों नहीं खुल रहा है राम का अकाउंट। ठीक है, क्योंकि वो हमको पैसा दे दिया भाई, अब उसके नाम से मेरे कोई लेना देना नहीं है। मैं क्या करूंगा उसके नाम को याद करके। ठीक है, हो गया, सबका हो गया। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन कैश और ट्रेड डिस्काउंट 5%। सेम अमाउंट है और सिर्फ क्या आ गया नया चीज? ट्रेड डिस्काउंट आ गया। ट्रेड डिस्काउंट मैंने बताया था, डिस्काउंट दो टाइप का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। ठीक है ना? ट्रेड डिस्काउंट हर कस्टमर के लिए होता है और कैश डिस्काउंट जो कस्टमर जल्दी पेमेंट करूंगा बोलता है या बार्गेनिंग करता है उसके लिए कैश डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट हर कस्टमर के लिए है, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे क्या? हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एंट्री सेम रहेगा। कौन कौन सा अकाउंट खुलेगा? परचेज और कैश ही खुलेगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, प्लीज इधर ध्यान दो, कैलकुलेशन है यहाँ पे थोड़ा। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ट्रेड डिस्काउंट कैसे निकालोगे? 10,000 का गुड्स है भाई, 10,000 का गुड्स है। ठीक है, इसमें आप ट्रेड डिस्काउंट कितना दोगे बोल रहे हो? 5%। तो 5/100 कितना हो गया? 500। तो नेट सेलिंग प्राइस क्या हो गया? नेट सेल वैल्यू या नेट सेलिंग प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा? 10,000 माइनस 500 कितना? 9,500। तो आप अपना ट्रांजैक्शन कितने से रिकॉर्ड करोगे? 9,500 से। सभी को समझ में आ रहा है? आप उससे कितना पैसा रिकवर करोगे? 9,500 ही रिकवर करोगे। हाँ, ये कैलकुलेशन शो करना है, ये कैलकुलेशन एग्जाम में शो करना है। परचेज एक्सपेंस बढ़ रहा है, कैश एसेट कम हो रहा है। अच्छा, हमको डिस्काउंट मिला, ठीक है कोई बात नहीं। जो भी हमारा परचेज हमने 9,500 का किया तो 9,500 ही हम उसको देंगे। ठीक है, नरेशन लिख लो। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। कल का क्लास सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, आज का क्लास जो है आपका जर्नल टॉपिक चालू हो रहा है। सभी को समझ में आ रहा है? अगले ट्रांजेक्शन में चले, हो गया। नेट, सॉरी यहाँ पे ना परचेज वैल्यू कर दो यार, मैं थोड़ा मेरे ध्यान से उतर गया। परचेज वैल्यू कर
नेट परचेज वैल्यू। बढ़ सकते हैं आगे। अगला ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है? वही है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन कैश 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 5% एंड कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं आप। तो क्या आप लोग वैल्यू बता सकते हो मेरे को, कितना आएगा वैल्यू थर्ड ट्रांजैक्शन में? वही मैं पूछ रहा हूँ, वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे। उसको ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहे हैं 5% का, और उसके बाद कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं 10%। 8,500। अकाउंट वही खुलेगा, एक और अकाउंट खुल जाएगा। पहले कैलकुलेशन यहाँ पे शो कर दे रहा हूं मैं। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, देखो इधर ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये, आगे बहुत बहुत काम आएगा, ठीक है, बहुत बार आएगा ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, ठीक है, बहुत ध्यान से इधर देखो। तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, परचेज वैल्यू, आप परचेज कर रहे हो, परचेज वैल्यू कितने का है भाई, 10,000 का। लेस, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, हमेशा याद रखना, पहले क्या माइनस होगा, ट्रेड डिस्काउंट कितना, 500। कैसे आ रहा है ये, 10,000 इंटू 5/100। अब ये क्या आया, नेट परचेज वैल्यू, नेट परचेज वैल्यू आ गया 9,500। अब जो है उसको कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, लेस, लेस कैश डिस्काउंट कितना, 10%। 10% किसका, 9,500 का 10%, कितना आ जाएगा, 950। ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसा कैलकुलेशन आपको शो करना है। समझ में आ रहा है ये बात, पहले ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद जो वैल्यू आएगा, इस वैल्यू के ऊपर उसको हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, अब ये वैल्यू जो आया क्या आया बताओ, 8,450। इधर क्या आया, इधर क्या लिखूं, डिस्काउंट है 8,450, परचेज अमाउंट है। बोलिए भाई, इधर क्या लिखूं, कितना अमाउंट, कितना बोल रहे हो, 8,450, क्या बोलूं इसको मैं, क्या है 8,450 फाइनल अमाउंट, 550 आ रहा है, ठीक, कोई बात, ठीक है। बोलो भाई, क्या बोलूं मैं इसको, 8,550 क्या बोलूं, कुछ नहीं बोलेंगे सर। मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, इधर ध्यान दो सब लोग, सब लोग, कोई नींद में तो नहीं है ना, हाँ, सब लोग ध्यान दो। मुझे बताओ, आपसे आपसे मान चलो अपन खरीद रहे हैं, आप खरीदे हो, आपसे कोई पूछेगा ये गुड्स कितने का खरीदे, तो क्या बोलोगे, गुड्स कितने का है बोलोगे, 10,000 बोलोगे, 9,500 बोलोगे, या 8,550 बोलोगे, क्या बोलोगे आप? अच्छा, एक और चीज बोलता हूँ, आपने गुड्स खरीद के लाया, मैं बोल रहा भाई मेरे को भी सेम गुड्स चाहिए, कितने में मिलेगा, कितने मिलेगा मेरे को, बाकी लोग का आवाज नहीं आ रहा है मेरे को, कितने में मिलेगा, ऑप्शन दू, 10,000, 9,500, 8,550, 9,500 मिलेगा मेरे को भी। प्लक्षावली सर, मेरे को भी ये गुड्स चाहिए, कितने में मिलेगा इसको, 9,500। क्लास में जितने लोग बैठे हैं सबको गुड्स कितने में मिलेगा, अब आपने एक्स्ट्रा डिस्काउंट लिया है भाई, कितने का, 950 रुपए का, तो आपके लिए ये क्या है, नेट पेमेंट है ये,
आपका गुड्स कितने का है? 9,500 का ही है। मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, तो गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट खोलते हैं? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट के सामने कौन सा वैल्यू लिखोगे? 10,000, 9,500 या 8,550? कितने का गुड्स है? 9,500। समझ आ रहा है? परचेज के सामने क्या लिखोगे? 9,500। कैश कितना गया आपसे? 8,550। बाकी ये जो है ये क्या हो जाएगा? ये डिस्काउंट हो जाएगा। 3 अकाउंट खुलेगा यहाँ पे। प्लीज ध्यान दो, इधर ध्यान दो, सभी लोग लिखो मत। 3 अकाउंट खुलेगा। एक तो क्या? परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट और डिस्काउंट। डिस्काउंट मिल रहा है कि दे रहे हैं? मिल रहा है, रिसीव्ड अकाउंट। समझ में आ रहा है? हेलो, प्लीज सभी इधर ध्यान दो, ठीक है? तो परचेज का नेचर एक्सपेंस है, कैश का नेचर एसेट है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम। परचेज एक्सपेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। कैश एसेट कम हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है। गुड्स कितने का परचेज किए हो? गुड्स कितने का है? कितना बोलोगे? 9,500। कैश कितना गया? 8,550। डिस्काउंट कितना मिला? समझ में आ रहा है? इस टाइप से आपको एंट्री करना पड़ेगा। यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा? अब फाइनली जो है अपन एंट्री कर रहा हूं मैं यहाँ पे, परचेज अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे बताओ क्या होगा? परचेज अकाउंट एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, कैश एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट, इनकम बढ़ता है तो ये दोनों क्रेडिट हो रहा है और ये डेबिट हो रहा है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है? एक्सपेंस बढ़ रहा है, एसेट कम हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है। कितना आ जाएगा? परचेज के सामने 9,500, 8,550 और 950। समझ में आया? आया कि नहीं आया? सभी को समझ में आया कैसे एंट्री करना है? एंट्री करने के लिए पहले ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर ये रूल जो है, ये रूल आपको लिखना पड़ेगा, फिर इस रूल के हिसाब से आपको एंट्री करना पड़ेगा। क्या मुझे बताओ, इस चीज को आप लोग रट सकते हो? इस पर्टिकुलर चीज को पूरे को रट सकते हो क्या? कभी जन्म में इसको रट नहीं पाओगे आप। आपको इसको समझना ही पड़ेगा, ठीक है? आपको इसको समझना ही पड़ेगा। और हम क्या समझे हैं? गुड्स खरीदे कितने का? 9,500, लेकिन पैसा कितना देना है? 8,550। तो डिस्काउंट कितने का हो गया? 950। इसके हिसाब से आप ये रूल लगाओगे और फिर ये एंट्री करोगे। समझ में आ रहा है? एकदम पूरा पूरा ऐसे ही आपको लिखना है। बस ये जो डब्बे में है ये अपने क्लास पर्पस के लिए है, लेकिन इस क्वेश्चन में तो आप ये भी लिख लो। इस क्वेश्चन, इस ट्रांजेक्शन के लिए ये भी आप लोग करो, कैलकुलेशन दिखाओ पूरा। जैसे मैं लिखा हूं ये लेस लेस करके, ये पूरा चीज जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे पूरा छाप दो। समझो प्लीज, समझ के लिखो, है ना? सिर्फ छापना भी नहीं है ना? अंडरस्टैंडिंग भी आपको बनना है। अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगा तो कोई मतलब नहीं है।
नरेशन लिख लेंगे। परचेज गुड्स। हाँ हाँ, ये जो है बॉक्स, ये रूल में है, ये रूल है। ये आपका, आप कैसे भी इसको लिख सकते हो, ठीक है, पेंसिल से लिख सकते हो। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रूल आप यहाँ पे ऐसे अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा एंट्री क्या करना है, ठीक है। और आप देख रहे हो डेबिट और क्रेडिट अमाउंट मैच हो रहा है। अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करोगे तो डेबिट और क्रेडिट अमाउंट मैच नहीं होगा। Being goods purchased and received cash discount. हो गया, सबका हो गया। अगले ट्रांजेक्शन में चले। नहीं, समझ में आ रहा है भाई? पीछे टेबल, रौनक भाई, हाँ, दिव्यांशु, हाँ। चलिए आगे बढ़े। मेरे को बता दो, मैं बता देता हूँ। ठीक है, बढ़े, आगे बढ़े। चलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है? फोर्थ ट्रांजेक्शन देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। पैसे दे रहे हैं क्या हम? पैसे दे रहे हैं? पैसे नहीं दे रहे तो कौन सा अकाउंट खोलोगे? राम अकाउंट खोलोगे, ठीक है। ये तीनों ट्रांजेक्शन आपको खुद करना है, 4 5 6, मैं हेल्प नहीं करूंगा। तीनों ट्रांजेक्शन 4 5 6 आपको करना है। ये तीन जैसा ही है, कैश की जगह बस क्या खुल जाएगा? राम। करो प्लीज, फटाफट करो। 6 मिनट दे रहा हूं मैं। चलेगा, कोई दिक्कत थोड़ा। 6 मिनट, जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है यार, 3 भी करना है। हो गया। राम लाइबिलिटी बनेगा, यस। कैलकुलेशन नहीं दिखाया? सर कैलकुलेशन की जगह कैलकुलेशन दिखाओ। या यहाँ लिख सकते हाँ, हैं यहाँ क्या? लिखो, यहाँ लिखो आप। नहीं भाई, कहीं भी मत लिख दो यार। यहाँ यहाँ लिखो, या फिर अगले पेज में यहाँ लिखो। कैलकुलेशन शो नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। रूल लिखो, है ना, रूल समझो। जल्दी जल्दी, 1 मिनट हो गया है। 1 मिनट हो गया है।
रूल लिखो, पहले ऊपर रूल लिख रहे हो, रूल लिख के एंट्री करो, क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है समझो और फिर एंट्री करो जल्दी यार, फटाफट एकदम। फोर फाइव सिक्स तीनों करना है। रूल पहले लिखो, रूल लिख के काम करोगे तो होगा। रूल अगर नहीं लिखोगे तो दिक्कत जाएगा। बेटी खुद खुद समझो, खुद समझ के करो। वन टू थ्री जैसा ही ट्रांजैक्शन है यार, कैश की जगह बस राम आएगा, बहुत सिंपल है। हो गया क्या? लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। चार। क्या होगा भाई बताओ, लास्ट 20 सेकेंड्स।
किस किस का हो गया विद इन टाइम? विद इन टाइम हो गया किस किस का? डाउट है क्या कि बन जाएगा? जिनसे नहीं बना ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिंपल, पिछला ट्रांजैक्शन जैसा ही है ना? बन जाएगा। जिनका नहीं बना प्रैक्टिस क्लास में इसको कंप्लीट कर लो। मैं बस दो चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन अभी अपन नहीं करेंगे, आप लोग इसको प्रैक्टिस क्लास में करोगे। दो चीजें बस यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान दो इधर प्लीज। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? क्या बोल रहा है? पेड कार्टेज। पेड मतलब कौन सा अकाउंट खुलेगा? कैश का नेचर, पे कर रहे हैं तो कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? ठीक, क्लियर। और कार्टेज मतलब क्या होता है? कार्टेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन, नहीं वो कार्टन है, वो अलग चीज है। कार्टेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए कौन सा अकाउंट खोलोगे? कार्टेज एक्सपेंस अकाउंट ही खोलोगे। ठीक है, कौन सा अकाउंट खुलेगा? कार्टेज एक्सपेंस अकाउंट। और एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस हमेशा बढ़ता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। बन जाएगा ये वाला एंट्री। अगला क्या है? कार्टेज ड्यू। कार्टेज एक्सपेंस और ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, कार्टेज आउटस्टैंडिंग अकाउंट। फिर क्या बोल रहा है? कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। कैरेज मतलब क्या? कैरेज मतलब भी आपका ट्रांसपोर्टेशन ही है। कैरेज इनवर्ड मतलब गुड्स लाने में खर्चा, और कैरेज आउटवर्ड मतलब गुड्स को बेचने में, कस्टमर को बेचने में जो लगता है वो खर्चा। ठीक है, दोनों ही खर्चे हैं। कैरेज इनवर्ड भी एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड भी एक्सपेंस है। और कुछ बोला नहीं है पेड है या ड्यू है, तो आप ये मान के चलो पेड है। ठीक है, कुछ बोला नहीं है ना यहाँ पे, या मैं लिख देता हूं यहाँ पे पेड। ठीक है ना? अगर कंफ्यूजन रहे तो। ठीक, क्लियर है? तो ये चारों बन जाएगा। और फिर लास्ट क्या है? अनलोडिंग चार्जेस। और पेड मतलब कौन सा अकाउंट? कैश। और कैश आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। और अनलोडिंग चार्जेस एक्सपेंस, अनलोडिंग चार्जेस अकाउंट खुल जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, अनलोडिंग चार्जेस मतलब जब मान चलो गुड्स आया, ट्रक में आया, गुड्स आया, तो उसको क्या बोल सकते हैं, अनलोड करना होता है, गुड्स को उतारना पड़ता है, उसके लिए लेबर लगते हैं, है ना? लेबर लोग को पैसा देना होता है, तो वो है अनलोडिंग चार्जेस। और उसका पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो तो कैश अकाउंट। और दूसरा क्या अकाउंट? अनलोडिंग चार्जेस एक्सपेंस अकाउंट, या अनलोडिंग चार्जेस अकाउंट भी बोल सकते हो। उसका नेचर क्या होगा? एक्सपेंस होगा। तो क्या क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा आप लोगों से प्रैक्टिस क्लास में? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग प्लीज इसको बना लोगे। ठीक है, और दो क्वेश्चन और है, अभी आपको प्रिंट आउट दिया जाएगा, उसमें आप लोग करो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको, टोटल कितने क्वेश्चन करना है? 3। और प्रैक्टिस क्लास में 2 क्वेश्चन है, शीट है वो 2 क्वेश्चन वो, और ये जिसका कंप्लीट नहीं हुआ ये भी कंप्लीट करोगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे रोक रहा हूं मैं क्लास। अच्छा, 1 मिनट मेरे को पूछना था यार एक चीज।